नमस्ते, मैं हीरामन संसारे सभी भारतवासियों को और सभी राष्ट्र प्रेमियों को मेरी विनंती है कि आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप आगे भेजने की कृपा करें। मुझे इस बात की हसरत है और बहुत बड़ा दुख है कि कल दिल्ली के कोर्ट में और दिल्ली परिसर में दो घटना हो गई। उसमें एक घटना थी कि जो शाहीन बाग में आंदोलन करने वाली प्रेग्नेंट विद्यार्थिनी थी, वो 2 महीने से ज़्यादा कार्यकाल उसका जेल में गया। दिल्ली की पुलिस ने उसको जेल में डाला था, उसको जमानत नहीं मिली थी। वो कल जमानत उनको मिली। दिल्ली पुलिस ने उनको बोल दिया, हमको इनको जमानत देने के लिए हरकत नहीं है। यही दिल्ली पुलिस ने इससे पहला 3 से 4 बार उनकी जमानत पर हरकत ली थी। कल उनको जमानत मिली, वो प्रेग्नेंट थी। इतनी भी इंसानियत दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार या हमारे आदरणीय गृह मंत्री, उनको इंसानियत रही नहीं है। उससे भी ज़्यादा खेदजनक, आश्चर्य करने वाली और सबसे खतरनाक बात है कि 2 या 3 महीना पहला जम्मू कश्मीर का डीआईजी 2 आतंकवादी के साथ में गाड़ी में आतंकवादी लेके जाते हुए राइफल और बहुत सारा शस्त्रास्त्र उनके गाड़ी में मिलता है। पुलिस उसको पकड़ती है, जेल में डालती है। क्या इंक्वायरी हुई क्या नहीं, और उसके बाद में उसको 2 महीने के बाद में उसको कल जमानत मिली। कैसा जमाना है देखो। एक आंदोलन करने वाली प्रेग्नेंट लेडीज, महिला विद्यार्थिनी आंदोलन कर रही, उसको 2 महीने तुमने जेल में डाल दिया। और ये डीआईजी पुलिस का प्रशासकीय अधिकारी, वो आतंकवादियों के जखीरा उसके साथ में सब हथियारों का मिलता है, उसको भी तुम 2 महीना जेल में रख के छोड़ देते। और कारण दिया कोर्ट ने कि देवेंद्र सिंह का चार्जशीट डाला नहीं, इसके लिए हम उसको जामीन देते। कैसी जामीन मिलती है ऐसे आदमी को? सभी देशवासियों को ये सोचना पड़ेगा। और मेरा दावा है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, यही देवेंद्र सिंह को 100% पुलवामा घटना में वो जो भी आदमी लोग शामिल है, पुलवामा कैसा हुआ, किसने किया, कैसा करवाया, उसका लाभ किसको हुआ, फायदा किसने किया, ये सारी चीजें ये देवेंद्र सिंह को मालूम है। इसके लिए इसको दिल्ली पुलिस ने जमानत दे दी। नहीं तो सादा 326 या सादा एक पिस्तौल किसके पास मिलता है? महीना 2 महीना 2 साल 4 साल वो आदमी जेल में सड़ता है। और आतंकवादियों के साथ में मिला हुआ पुलिस का अधिकारी, उसको जमानत मिलती है, 2 महीने में उसके चार्जशीट नहीं डाले जाते। ये कैसा हो सकता है? ये अमित शाह और मोदी साहब के जमाने में हो सकता है, इनके सरकार में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश की जो संविधान है, इस देश का जो लोकतंत्र है, इतना बहुत मजबूत और बहुत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सही ढंग से गरीबों के लिए, श्रीमंतों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बनाया है। वो लोकतंत्र में वो 1947 में जो संसद बनी और पंडित नेहरू जो संसद में बैठे, जो संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैठे, जो संसद में लाल बहादुर शास्त्री बैठे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी बैठे, ऐसे नेता बैठे जो देश को दिशा देने वाले, विचार देने वाले लोग बैठे। आज बहुत बड़ा खेदजनक मुझे बोलना पड़ रहा है कि ऐसी पवित्र संसद में अमित शाह जैसा जेल में गया हुआ, इनकाउंटर का आरोप लगा हुआ, तड़ीपार हुएला और अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में उसका केस खटला चल रहा है, ऐसा आदमी ये देश का गृह मंत्री है। ऐसा आदमी इस देश का गृह मंत्री, तड़ीपार आदमी इस देश का गृह मंत्री है। मोदी साहब, आपने सौगंध ली
वो दिन आपने अपना माथा संसद के वो पायरी पे टिकाया और उधर क्या बात किया था, आप भूल गए वो बात। आपने ऐसा आदमी को गृह मंत्री बना दिया, तड़ीपार आदमी को, जेल में गया वो आदमी को, और आप पवित्र संसद की बात करते, आप लोकतंत्र की बात करते। मोदी साहब, आपका तो इतिहास लिखा जाएगा। 70 साल में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला पंतप्रधान, ये इतिहास लिखा जाएगा आपका। 70 साल में सभी विरोधकों को न मानने वाला, लोकशाही न मानने वाला, गरीबों की चेष्टा करने वाला, कुचेष्टा करने वाला, और पूरे देश में 20 धनिक लोगों की भलामन और उनकी नौकरी करने वाला पंतप्रधान, ऐसा इतिहास लिखा जाएगा मोदी साहब आपका। और सबसे बड़ी हैरत की बात है कि आज आपने चाइना के बारे में बोलने का बात तो मैंने कल बोल दिया, लेकिन चाइना के सैनिकों ने आपने 20 सैनिक मारे, और आप वर्ल्ड में, जग में, हिंदुस्तान में, राज्य में आप झूठ बोले, दुनिया के सामने झूठ बोले आप। चाइना ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है, कोई पॉइंट नहीं लिया है। मोदी साहब, बहुत खतरनाक बात बोली आपने, बहुत दर्द है ये चीज का। अरे झूठ बोलने का भी कोई हद होता है, वो सारी हदें आपने पार कर दी और चाइना के बारे में आपने झूठ बोला। 20 जवान हमारे शहीद हो गए, आपको जरा भी उसकी फिक्र नहीं है। जब जब इलेक्शन आता है, फिर 2019 का आया तो पुलवामा हो गया, अभी बिहार बंगाल का आया तो आप चाइना का कर रहे, उसमें ज्यादा में ज्यादा जवान जो है वो बिहार के मर गए। सोचने की बात है, कैसे मरे? अगर देश में जो लोग अभी थोड़े जाग उठे हैं, समझ चुके हैं आपकी चाल को, आपकी राजनीति को, वो रोड पे आके, रास्ते पे आके, मीडिया में आके बात कर रहे। नहीं तो आपने अभी तक बिहार का इलेक्शन ये 20 जवानों के नाम पे करने का चालू कर दिया होता था। ऐसा इतिहास आपका लिखा जाएगा। झूठ बोलने वाला पंतप्रधान हिंदुस्तान को मिला, इस पवित्र धरती को मिला, ऐसा इतिहास लिखा जाएगा। ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तड़ीपार होएला आदमी इस देश का गृह मंत्री बना, जेल में जाके आएला आदमी इस देश का गृह मंत्री बना, और वो भी गृह मंत्री गुजरात से बना, जो गुजरात से स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल और कहा अमित भाई शाह, और उनको गृह मंत्री बनाने वाले हमारे नरेंद्र भाई मोदी। कितना डिस्टेंस है, कितना फर्क है, कितना डिफरेंट है विचारों में, लड़ाई में, देश प्रेम में, देशभक्ति में, राष्ट्र प्रेम में। और उनका पुतला आपने उधर लगा दिया, वो भी चाइना से बना के। बहुत चाइना से प्यार था आपको, झुला झुलाया, किधर इडली खिलवाया, किधर लुंगी पे उनका स्वागत किया, महाबलीपुरम में उनको क्या क्या किया, गुजरात लेके गए, क्या नहीं कर किया आपने। और वही आज चाइना आपको लाल आंख दिखा रहा है, और आप तो दिखाने वाली लाल आंख आपने बंद कर दी है। ऐसी हालत हो गई अपनी। मोदी साहब, सबसे ज्यादा पाप आपने कौन सा 6 साल में किया होगा, तो चाइना के बारे में आपने झूठ बोला। ये सबसे दर्दनाक झूठ आपने बोला है। इसी के साथ ये वीडियो में समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।